गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी गद्य संकलन पाठ्य पुस्तक का पाठ भक्तिन पढ़ेंगे। भक्तिन को प्रारंभ करने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनकी व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। 1983 ईस्वी में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कणियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। ये इनके निम्न रचनाएं हैं। साहित्य में भी इनका विशेष स्थान रहा है। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। इनकी श्रृंखला की कणियाँ कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खिंच पाता। महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इसी तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। इनकी भाषा अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रमुखता है जो कि हमें इस चैप्टर में भक्ति में भी देखने को मिलेगी। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। अब आप कहेंगे कि संस्मरण क्या होता है? जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन लिखते या करते हैं तो उसे साहित्य में संस्मरण विधा के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम
अपनी गद्य संकलन पाठ्य पुस्तक का पाठ